हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चुने हुए प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो दोस्तों आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बाकी दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और दोस्तों रही पुलिस की वैकेंसी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई हो गया, एसआई की वैकेंसी हो गई, दोस्तों एसएससी जीडी हो गई, एसएससी के अंतर्गत दोस्तों जो वैकेंसी आती है। बाकी दोस्तों हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन ए 78वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 50वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 100वां संवैधानिक संशोधन। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 102वां संवैधानिक संशोधन, जो दोस्तों संवैधानिक आयोग के पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक दर्जा दिया 102वां संशोधन। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, कह रहा है संयुक्त प्रांत का नगर उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए सर होमरा सजी पेरेजे शाह मोदी, ऑप्शन 2 है श्री कन्हैयालाल मनकेलाल मुंशी, ऑप्शन सी है श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी राधन कृष्णन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सर होमरा सजी पेरेजा शाह मोदी। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 300 से 310, ऑप्शन डी है 245 से 255। दोस्तों इसका हमारा क्या सही विकल्प हो जाएगा? इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 245 से 255। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सूची में मौजूद विषयों में से एक है? ऑप्शन ए है अंतर्राज्य संगरोध, ऑप्शन बी है बीमा, ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है पुलिस। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिस। पुलिस दोस्तों संवैधानिक सूची में से एक है। आइए दोस्तों अपने छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही है, भारत के राष्ट्रपति। हमारा दोस्तों सातवां प्रश्न है, कह रहा है योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए सन 2004 में, ऑप्शन बी सन 2010 में, ऑप्शन सी सन 2001 में, ऑप्शन डी सन 2015 में। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 सन 2015 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है फुफ्फुसीय धमनी क्या वाहन करती है? फुफ्फुसीय धमनी क्या वाहन करती है? ऑप्शन ए शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 अशुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। आइए दोस्तों अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, कह रहा है प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? ऑप्शन ए एक प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन 2 एक अपघटन अपक्रिया,
ऑप्शन सी एक ऊष्मीय शोषी अपक्रिया, ऑप्शन डी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। दोस्तों जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं उसमें से दोस्तों ऊर्जा निकलती है, वही है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हमारा दोस्तों 10वां प्रश्न है, कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों जो होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। आइए दोस्तों अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन डी सी एड्स, ऑप्शन डी गोनोरिया। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी एड्स। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से किस त्योहार में पुलिकली या जिसको दोस्तों बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? ऑप्शन ए बिहू में, ऑप्शन सी बैसाखी, ऑप्शन सी पोगल, ऑप्शन डी ओणम। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 ओणम। ओणम जो दोस्तों नृत्य होता है बहुत आकर्षण दोस्तों बहुत लोगों को आकर्षित करता है। ओणम नृत्य जो त्योहार में पुलिकली में है। दोस्तों आइए हम लोग अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी नागानंद, ऑप्शन डी प्रियदर्शिका। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय समेकन की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बहलोल लोदी ने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन ने दोस्तों समेकन की नीति अपनाई थी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों 15वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी जापान में। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। सिंगापुर में दोस्तों INA का गठन हुआ था, सिंगापुर में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1924 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी भूटान में, ऑप्शन डी मालदीव में। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों श्रीलंका में स्थित है। आइए दोस्तों अपने अगले 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, कह रहा है किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी जनसंख्या। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षांश। आइए दोस्तों अपने 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में,
ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 केरल में। ऑप्शन दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। इसी के साथ दोस्तों विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा